हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 3.3 यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो पिछली वीडियो तक हमने इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस वीडियो में उससे अगले वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के हमारे वीडियो को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मेरे जो भी वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। तो पिछले वीडियो तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये क्वेश्चन कर लिए थे, जिनमें हमें सिर्फ मान रख के उन्हें सॉल्व करना था और सीधा हल निकालना था। ठीक है, अब है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ सूत्र लगेंगे, वो सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो सभी सूत्र को मैं अंडरलाइन कर दूंगी, वो सूत्र आपको याद करने हैं। और ख़ास करके अगर हो सके तो ट्रिग्नोमेट्रिक किताब में दिए हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगने वाले हैं, तो सभी आपको याद होने चाहिए। तो हमारा 5वें प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है साइन 75 डिग्री। अब साइन 75 डिग्री क्या होता है हमें ये नहीं पता है, क्योंकि हमने जो सारणी याद की है उसमें 0 से लेकर 90 के बीच तक है संख्याएं, लेकिन उसमें 75 नहीं है, क्योंकि 90, 30, 45, 60 और 90 यही हमें पता है। 0 से लेकर 90 तक वाली यही 5-6 संख्या याद है। अब साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें इस साइन 75 डिग्री को यानी इसमें 75 डिग्री को तोड़ना होगा। तो इसे कुछ डिग्रियों में तोड़ेंगे तो ये प्लस के रूप में बन जाएगा। और अब हमें साइन a + b का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने 75 डिग्री को 30 और 45 के रूप में तोड़ा है, आप चाहो तो 30 को इस तरफ लिख दो, 45 को इस तरफ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कि ऐसी संख्या इस तरफ होनी चाहिए या इस तरफ होनी चाहिए जिसका मान हम निकाल सके। यानी ऐसे तो हम यहाँ पर 60 और 15 डिग्री भी कर सकते हैं, है ना, 15 और 60 भी कर सकते हैं, लेकिन संख्याएं वो लेनी है जिसका मान हमें सारणी वाली जो है, जिसमें हमें 5 दी हुई है 0 से लेकर 90 तक वाली, उसमें जिसका मान हो वही उन्हीं टुकड़ों में तोड़ना है। तो 30 और 45 इसके मान हमें पता होते हैं सारणी के अंदर से, तो वो हमने लिख लिए। अब साइन a + b का ये फॉर्मूला होता है साइन a cos b + cos a sin b। ठीक है, इसे याद कर लेना है। और इसी में जैसा लिखा हुआ, इस पहली को हम a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं, जैसे इस सूत्र में लिखा है उस तरीके से यहाँ पर फिट कर देते हैं। जैसे ही फिट करेंगे हमें यहाँ पर मान निकाला है साइन 45 डिग्री का, हमें पता है 1/√2 होता है। cos 30 डिग्री का √3 + 2 होता है, प्लस में cos 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पर अब हमें इसे हल कर लेना है। हमें पता है कि कौन क्या है। ठीक है, अब चाहो तो इसे जोड़ बाकी करके कर सकते हैं, जैसे कि √2 सब में है तो 2√2 लिख दो। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर √3 हो जाएगा, तो √3 प्लस में 1 इस तरीके से हो सकता है। और बाकी अगर आप चाहो तो इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 कॉमन लेके उसके बाद में जो संख्या बच रही है उन्हीं में जोड़ बाकी करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा किसी भी तरीके से। वैसे ये वाला तरीका सेम है, सीधे लेसर पे ले लो, क्योंकि सेम संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को बस जोड़ के रूप में लिखना है, बाकी रूट वाली इसलिए जुड़ेगी नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपको और आंसर निकालना है तो आप हर परिमेयकरण करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से अब tan 45 का करना है। tan 45 को भी 2 टुकड़ों में तोड़ना है। अब हम चाहे उसे माइनस में तो भी तोड़ सकते हैं, प्लस में भी तोड़ सकते हैं। बस हमें उसके लिए जो tan का प्लस वाला फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला है, वो याद होना चाहिए। और संख्या ऐसी लेनी है जिसके हम मान ज्ञात कर पाए, यानी सारणी में जिसके मान दिए हुए हैं 30, 45, 90 इस तरीके से 0 डिग्री इस तरीके के लेने हैं। ठीक है, 60 डिग्री भी ले सकते हैं, इस तरीके के ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री है, tan 45 है तो tan 45 को मैंने 45 - 30 कर दिया है, जिससे कि हमारा आंसर आ जाता है 15 डिग्री। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है कि हमने पिछले जो प्रश्नावली थी उसमें हमने चतुर्थांशों के बारे में पढ़ा था। जब हम तोड़ते हैं तो हमें इस एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि tan 45 डिग्री जैसे कि इस कॉन्टिनेंट में आ रहा है, तो हमें कोशिश करनी है कि इसे इस तरीके से व्यवस्थित करें, जैसे कि यहाँ पर 15 और 30 डिग्री। अगर मैं इसे वापस अगर सीधे इस तरीके के वाले जोड़ने वाले जो होते हैं रूप, यानी tan 30 डिग्री के रूप में अगर उस तरीके से भी करूँ तो ऐसा होना चाहिए कि ये उसी चतुर्थांश में आए। ठीक है, तभी हमारा आंसर सही हो पाएगा,
वरना गलत हो सकता है। तो चतुर्थांशों का ध्यान रखते हुए हमें इसे तोड़ना है, ठीक है। अब जो हमें तोड़ना है तो बस ये इसका फॉर्मूला है, इसमें मान रखो और फिर tan 45 tan 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए, उसके मान लिख के फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 - √3। यहाँ पर हमने हर परिमेयकरण भी किया है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हर परिमेयकरण से आंसर आया था। वैसे बिना हर परिमेयकरण के आंसर यही था, और हर परिमेयकरण करके हमने इसका आंसर और भी छोटा कर दिया। आप कर सकते हो अगर हर रूट आ रहा है तो, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन है, तो छठे क्वेश्चन में भी सेम फॉर्मूले लगेंगे, बस यहाँ पर a - b cos a - b, तो सभी के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बस इनके मान यहाँ पर लिखने हैं और सीधा मान निकालना है। अब 7वां क्वेश्चन बचा हुआ है, 8वां क्वेश्चन बचा हुआ है और 9वां बचा हुआ है। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आपको अभी तक जितने भी समझाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।